Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about what is the relationship between linear momentum and impulse. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मोमेंटम क्या है और इम्पल्स क्या है, फिर इसमें देखेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय p which is a vector quantity and its direction is along the direction of velocity. P is equal to product of mass and velocity is known as momentum. और अब हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स को। इम्पल्स हम कहते हैं कि when we apply a force on an object for a very short interval of time, then product of force and time is known as impulse. I is equal to F into delta t. The product of force and time is known as impulse. When we apply a force on an object for a very short interval of time, then product of force and time is known as impulse. अब ज़ाहिर है कि टाइम में चेंज आ रही है तो इसमें हम चेंज इन इम्पल्स का नाम देते हैं। अब इन दोनों का रिलेशनशिप देखने से पहले हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी vi। तो अब हमारे पास मोमेंटम होगा pi is equal to mvi. After time t, its final momentum becomes pf, which is equal to mvf. अब इसके मोमेंटम में क्या चेंज आ रही है, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा p which is equal to pf minus pi. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। डेल्टा p इज इक्वल टू, यहाँ से हम मास को कॉमन ले सकते हैं, तो जब मास को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा m इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब हम इसी रिलेशन के ऊपर ऑन बोथ साइड्स डेल्टा टी को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। इसी इक्वेशन पे ऑन बोथ साइड्स हमने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास ये रिलेशन बनेगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम, और हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो लिहाजा वेलोसिटी में जो चेंज रेट ऑफ चेंज है वो ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। लिहाजा यहाँ पे एम ए की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कि F, तो ये बन जाएगा F। ये हमारे पास मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हमने डिस्कस करना है कि ये कैसे मोमेंटम से रिलेटेड है। तो इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है डेल्टा पी इज इक्वल टू, जो डेल्टा टी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी इज इक्वल टू, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और यही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा आई। यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन इम्पल्स। तो जब ये आपस में इक्वल हैं तो इससे मुराद ये हो गया कि दोनों का मोमेंटम का और इम्पल्स का यूनिट भी सेम होगा और इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम इनका यूनिट देखते हैं। यूनिट हमारे पास है मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इससे हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसी यूनिट से। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का, और सेकंड टाइम का। चूँकि सेकंड की पावर -1 है लिहाजा टाइम की पावर -1 होगी, लिहाजा mL/-1 ये हमारे पास डायमेंशन होगी मोमेंटम के लिए। अब हम चेक करते हैं इम्पल्स को। इम्पल्स को हमने डिफ़ाइन किया कि डेल्टा आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज इम्पल्स। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट इसका बन जाएगा इम्पल्स का न्यूटन सेकंड, और न्यूटन की भी अगर हम वैल्यू पुट कर दें जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इनटू सेकंड, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 ये आपके पास आ जाएगा -1, और इससे हमारे पास डायमेंशन बनेगी किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का है, सेकंड टाइम का है, और सेकंड की पावर -1 है लिहाजा टाइम की पावर भी -1 होगी। तो अब हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इम्पल्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो गए इनका दोनों का यूनिट सेम हुआ, डायमेंशन है mL/-1, और डायमेंशन ऑफ इम्पल्स ये भी mL/-1। सो मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।